दुनिया की ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसियां कितनी नालायक, वतन फरोशी जुल्म सितम की एक होशरुबा कहानी। हामिद मीर के इंकशाफ। 2022 में अमेरिका ने पाकिस्तानी इदारों से कहा कि उन्हें हसन गुल नाम का एक आदमी चाहिए जो ओसामा बिन लादेन के लिए काम करता था। यह आदमी सऊदी अरब में पैदा हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी शहरी था और रवानी से अरबी बोलता था। पाकिस्तानी इदारों को हसन गुल तो ना मिला, अलबत्ता उन्हें अहमद रब्बानी के बारे में इल्म था कि ये शख्स सऊदी अरब में पैदा हुआ, लेकिन कराची में रक्षा चलाता था। सऊदी हुकूमत ने उसे जाली दस्तावेजात पर मुलाजमत हासिल करने के इल्जाम में डिपोर्ट कर दिया था। अहमद रब्बानी भी अच्छी अरबी बोलता था, लिहाजा रब्बानी और उसके भाई अब्दुल रहीम रब्बानी को हसन गुल और उसका साथी बनाकर अमेरिका को बेच दिया गया। अमेरिकी उन दोनों को काबुल की बगराम जेल ले गए। वहाँ उन पर दिन रात तशद्दुद हुआ और वहाँ से उन्हें ग्वांतानामो भेज दिया गया। कुदरत के काम देखिए कि असली हसन गुल 2004 में इराकी कुर्दिस्तान से पकड़ा गया। उस पर इल्जाम था कि वो ओसामा बिन लादेन के खुतूत लेकर अबू मुसब अल जरकावी के पास जाता था। अमेरिकियों ने 2 साल तक उसकी तफ्तीश की, उससे कोई खास इन्फॉर्मेशन ना मिली तो उसे पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया और पाकिस्तानियों ने 2007 में उसे रिहा कर दिया। ये साहब 2012 में शुमाली वजीरिस्तान में एक ड्रोन हमले का शिकार हो गए। अहमद रब्बानी को हसन गुल समझकर गिरफ्तार किया गया, लेकिन सारा भेद खुल जाने के बाद अहमद रब्बानी को रिहा न किया गया ताकि वो रिहाई के बाद दुनिया को ये न बता दे कि दुनिया की ताकतवर तरीन इंटेलिजेंस एजेंसियां कितनी नालायक हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज अपडेट्स के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।